हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के पास है, जहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कराई जाती है, चिप लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हम एसी पीसीबी की जो है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर की फुल चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाते हैं। और हमारा यहाँ पर खुद का सर्विस सेंटर भी है, जहाँ से आप एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन किसी भी चीज़ की अगर कंपोनेंट की जरूरत हो या पीसीबी की जरूरत हो वो ले सकते हैं, हम कुरियर भेज सकते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे कोर्स करते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो हमारे सर्विस सेंटर में जाते हैं और वहाँ पर भी वो 15 दिन 1 महीना बैठ के पीसीबी को अपने हाथ से रिपेयर करते हैं। उसके बाद जाके अपना जॉब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो अगर आप ये कोर्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब अगर सीजन स्टार्ट हो गया आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी ये कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का जो ऐप्स है वो डाउनलोड करना है और वहाँ से आप एसी पीसीबी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पर भी ऑनलाइन भी आप जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की क्लास जो है एकदम प्रॉपर ऑफलाइन की तरह सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएफसी सेक्शन के बारे में। जो इन्वर्टर एसी के आउटडोर में पीएफसी सेक्शन बना रहता है, जिसका मेन काम होता है कि जब हमारा 300 वोल्ट यहाँ मेन फिल्टर पे बन जाता है और जब कंप्रेसर चलने लगता है, आईपीएम का लोड जब इस पे आता है तो यहाँ का 300 वोल्टेज कम होने लगता है। लेकिन यहाँ 300 वोल्टेज बूस्ट करने के लिए एक पीएफसी सेक्शन बना रहता है, क्योंकि आजकल कंपनियां स्टेबलाइजर इनबिल्ट करके एसी डिवाइस देती है कि आपको इसके साथ स्टेबलाइजर नहीं लगाना है। तो स्टेबलाइजर इसलिए लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि उसके अंदर पीएफसी सेक्शन बना रहता है, जो वोल्टेज कम होने पर या इनपुट में एसी वोल्टेज कम होने पर ये यहाँ पर 300 वोल्ट बूस्ट करने का काम करता है। क्योंकि जब तक यहाँ पर 300 नहीं बनेगा हमारा कंप्रेसर जो है वो अपना फुल एम्पियर नहीं ले सकता। तो पीएफसी सेक्शन का काम होता है कि जब भी मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 300 वोल्ट कम हो जाए तो यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट करना। मतलब कि पीएफसी सेक्शन एक डीसी टू डीसी स्टेप अप कन्वर्टर होता है जो डीसी को ही बूस्ट करने का काम करता है, जिसमें मेन कंपोनेंट हम देखते हैं हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, रिएक्टर, शॉर्टकी डायोड और आईजीबीटी रहता है। बहुत सारे वीडियो इस पर हम लोग बना भी चुके हैं। यहाँ पर जो आईजीबीटी लगी रहती है इससे स्विचिंग कराया जाता है। स्विचिंग करा के यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट किया जाता है, क्योंकि इसके पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिएक्टर लगा है और ये रिएक्टर ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे लगा है। और जब हमें यहाँ वोल्टेज बूस्ट करना होता है, कम हो जाता है, तो वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए ये जो हमारा आईजीबीटी है उसका कलेक्टर एमीटर, कलेक्टर 300 पॉजिटिव से जुड़ा रहता है, एमीटर जो ग्राउंड से जुड़ा रहता है, तो स्विचिंग कराना होता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है इस रिएक्टर के एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो जाता है, इसी समय एनर्जी स्टोर होता है। और जैसे ही स्विच ऑफ होता है यह रिवर्स में एनर्जी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से प्लस जो है हमारा यहाँ पर आके बूस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल प्लस ही आए उसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, शॉर्टकी डायोड। और शॉर्टकी डायोड लगाने के पीछे मेन रीजन होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग कराई जाती है, कम से कम 10 किलोहर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग कराई जाती है। इस तरीके से हमारा डीसी यहाँ पे बूस्ट हो जाता है। लेकिन आईजीबीटी के गेट को स्विचिंग कराने के लिए गेट पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई देने के लिए अलग अलग टाइप की सर्किट बनी होती है। जैसे ट्रांजिस्टर बेस भी आईजीबीटी के गेट ड्राइवर सर्किट बनी होती है, आईसी बेस भी बनी रहती है, फिर ऑप्टो कपलर आईसी बेस भी बनी रहती है, आपका एम्पलीफायर बेस भी बनी रहती है। लेकिन आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आईजीबीटी के गेट ड्राइवर सर्किट के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन आज का जो गेट ड्राइवर है वो हम ऑप्टो कपलर से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे पीसीबी आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें ऑप्टो कपलर से जो आईजीबीटी है पीएफसी सेक्शन की उसके गेट को ड्राइव करवाया जाता है, पीडब्ल्यूएम की सप्लाई भेजी जाती है। वो कैसे भेजी जाती है तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम इतना जानते हैं कि हमारे आईजीबीटी को स्विचिंग कराने के लिए जो इसके गेट पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई चाहिए, वो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई का जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए 15 वोल्ट में। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आना चाहिए वो हमारा एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो कितने वोल्ट में होना चाहिए, 15 वोल्ट में। जबकि एमसीयू के इशारे पे यहाँ पर पीडब्ल्यूएम जो है हमें भेजना है, तो एमसीयू जो पीडब्ल्यूएम जनरेट करती है वो अपने वीसीसी के अकॉर्डिंग करती है। तो हमारे आउटडोर में जो एमसीयू चलती है वो 3.3 या 5 वोल्ट की होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एमसीयू हमारे 3.3 वीसी से चल रही है तो वो जो पीडब्ल्यूएम जनरेट करेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा रहेगा 3.3। और जबकि इस आईजीबीटी के गेट पे हमें कितना चाहिए, 15 में चाहिए। तो एम्पलीफाई करने के लिए बहुत सारे सर्किट बने होते हैं। लेकिन आज जो हम सर्किट का बात करने वाले हैं वो है हमारा ऑप्टो कपलर, कि ऑप्टो कपलर से एमसीयू जो 3.3 में पीडब्ल्यूएम जनरेट करती है उसको आउटपुट में 15 में कैसे एम्पलीफाई किया जाता है और कैसे हमारा जो आईजीबीटी लगा रहता है उसके गेट को ड्राइव किया जाता है
और ऑफ के समय कैसे गेट को डिसेबल किया जाता है, वो सारा चीज़ों में बता रहा हूँ। तो आते हैं, पहले हम जानते हैं कि अगर ऑप्टो कपलर को PWM की सप्लाई के अनुसार अगर हमें इसको इनेबल करना है तो एलईडी वाले हिस्से को हमें कहाँ रखना होगा, एमसीयू के तरफ। 1 और 2 नंबर की तरफ IR एलईडी लगी रहती है ऑप्टो कपलर में, और 3 और 4 की तरफ फोटो ट्रांजिस्टर लगा रहता है। जैसी ये एलईडी ऑन होती है, इसके लाइट से IR रेज से जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट हो जाता है, इनेबल हो जाता है। तो इसी का यूज किया जाता है इसके गेट पे PWM को एम्पलीफाई करने के लिए। कैसे, तो एलईडी को ऑन कराने के लिए PWM से इसके एनोड पे पॉजिटिव चाहिए और कैथोड पे नेगेटिव चाहिए। कोई भी एलईडी हो तभी ऑन होगी जब उसके एनोड पे हम पॉजिटिव देंगे और कैथोड पे नेगेटिव देंगे। तो हम देखेंगे कि एलईडी के एनोड पे 5 वोल्ट या अगर 3.3 वोल्ट है तो 3.3 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई इसके एनोड पे दे दिया जाएगा। और अगर PWM को डायरेक्ट हम इसके कैथोड पे दें तो ये एलईडी ऑन नहीं होगी, क्योंकि PWM में जो ड्यूटी साइकिल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लो वाला देख रहे हैं वो जो होता है हमारा वो 0 होता है। इसमें हमारा जो लो वाला रहता है वो 0 होता है। इसका मतलब कि अगर हम PWM को डायरेक्ट 2 नंबर पे दें तो एलईडी हमारी जो है ऑन नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक ले लिया गया NPN ट्रांजिस्टर, जिसके एमीटर को कर दिया गया ग्राउंड और कलेक्टर को जोड़ दिया गया एलईडी के 2 नंबर से जो कैथोड है, और इसके बेस पे, ट्रांजिस्टर के बेस पे जो PWM सप्लाई है वो दी जाएगी। अब क्या होगा कि जैसे ही जब ड्यूटी साइकिल पॉजिटिव वाला जाएगा तब तब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा और इसके कैथोड पे नेगेटिव पहुंचेगा। कहने का मतलब है कि जब PWM में ये हमारा हाई वाला ड्यूटी साइकिल जाएगा तब तब ये एलईडी ऑन होगी। और इधर का सर्किट ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब ये एलईडी ऑन होगी तब तब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर के जो 4 नंबर पिन होता है वो कलेक्टर होता है और 3 नंबर जो होता है एमीटर होता है। तो कलेक्टर पे 15 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है, 15 वोल्ट पहले से यहाँ पर खड़ा है। और जैसे ही एलईडी ऑन होगा, ये जो कलेक्टर एमीटर है आपस में कंडक्ट होगा, और एमीटर को हम देख रहे हैं कि सीधे कहाँ दे दिया गया, गेट पे। हो सकता है कि एक रजिस्टर भी लगा हो प्रोटेक्शन के लिए, नहीं तो आपको सीधे ये कहाँ मिलेगा, IGBT के गेट पे। इसका मतलब कि जैसे ही इस ट्रांजिस्टर पे PWM 3.3 में ड्यूटी साइकिल ऑन होके जाएगा, उस समय ये एमीटर से जो आउटपुट होगा वो भी आपका हाई होगा। जैसे यहाँ PWM 3.3 में हाई है, वैसे इसका एमीटर से जो आउटपुट होगा वो भी हाई होगा, लेकिन वो कितने हो जाएगा, 15 वोल्ट में हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही PWM यहाँ लो होगा, ये PWM तो लो होगा, लेकिन लो का मतलब यहाँ 0 होगा, जबकि IGBT जो है एक बार ड्यूटी साइकिल से हमेशा के लिए ऑन हो जाएगी। इसको ऑफ के समय डिसेबल करना पड़ेगा। तो ऑप्टो कपलर से अगर हमें PWM से इसको स्विचिंग कराना हो तो ऑन के समय तो ऑन हो जाएगी, लेकिन ऑफ के समय इसको डिसेबल करने के लिए एक अलग से डिसेबल सर्किट बनता है, जिसमें आपको एक PNP ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसका ये एमीटर पिन हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा गेट पिन है वो इस PNP के एमीटर से जुड़ा रहेगा और इसका जो कलेक्टर है वो ग्राउंड रहेगा। और ये जो PWM आउटपुट की पिन है जो 15 वोल्ट आउट होके जाएगा, वहीं से एक रजिस्टर लगा के इसके बेस को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जिस समय 15 वोल्ट की जो PWM आउट हो रही है, अब यहाँ से ये ड्यूटी साइकिल जब तक ऑन हो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब तक इसको ऑफ रखना है। और जैसे ही ड्यूटी साइकिल हमारा PWM ऑफ हो, लो हो, उस समय ही इसको इनेबल करना है, ताकि ग्राउंड जाके यहाँ पर हमारा खड़ा हो जाए और ये उस समय ऑफ के समय हमारी जो IGBT है वो डिसेबल हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर PWM मान लीजिए जा रहा है, तो जैसे ही पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पहुँचेगा, उस समय कंडक्ट होगा और ये पॉजिटिव इसके बेस में पहुँचेगा। तो ये PNP है। जिस समय ड्यूटी साइकिल ऑन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उस समय ये ऑफ रहेगा और ये IGBT उस समय ऑन रहेगी। जैसे ही ड्यूटी साइकिल लो होगा, 0 होगा, उस समय यहाँ पर निगेटिव कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप का सर्किट दिख रहा है। एक आपको यहाँ पर पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ है गेट से, यहीं से निगेटिव जो है यहाँ से आके इसके गेट पे पहुँचेगा ऑफ के समय, और ये ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा, ये कलेक्टर एमीटर कंडक्ट होगा और ये ग्राउंड जो है हमारा यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, जिससे ऑफ के समय ये IGBT जो है ऑफ हो जाएगी। या आपको यहाँ पर एक पुल डाउन रजिस्टर भी लगा हुआ मिल जाएगा, जिससे ऑफ के समय हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ग्राउंड पहुँचेगा और ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्टो कपलर IC से MCU का जो PWM 3.3 में है उसको एम्पलीफाई करके वो IGBT के गेट तक पहुंचाया जाएगा, कितने में, 15 वोल्ट में। और ऑफ के समय इस IGBT को डिसेबल करने के लिए एक डिसेबल ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, जिसकी सर्किट आपको ऐसी मिलेगी। इस तरीके से IGBT के गेट को ऑप्टो कपलर से जो है ऑन कर दिया जाएगा।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।